क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव, जिन्हें अक्सर संहारक के रूप में देखा जाता है, वास्तव में ब्रह्मांड के परम रचयिता भी हैं? भारतीय पौराणिक कथाओं में सृष्टि की शुरुआत शिव से होती है, लेकिन उनके परिचित रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी अवस्था में जो सभी रूपों और समझ से परे है। इस कथा में भगवान शिव केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अस्तित्व का अनंत सार है, आदि पुरुष, वह शाश्वत चेतना जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने से पहले कुछ भी नहीं था, न प्रकाश, न अंधकार, न ध्वनि और न ही मौन। यह एक अनंत शून्यता थी। इस पूर्ण स्थिरता की अवस्था में भगवान शिव मौजूद थे, लेकिन उस भौतिक रूप में नहीं जिसे हम जानते हैं, बल्कि एक असीम और निराकार उपस्थिति के रूप में जिसे निर्गुण ब्रह्मा कहा जाता है, गुण, रूप या पहचान से रहित। शिव शुद्ध चेतना थे, अव्यक्त ऊर्जा जिसमें सृष्टि, संरक्षण और सहार के बीज मौजूद थे। वह शून्यता और संभावना थे, संगीत से पहले की मौन अवस्था और वह स्रोत जिससे सब कुछ उत्पन्न होना था। प्राचीन ग्रंथों में इस अनंत स्थिरता को महाशून्य कहा गया है, अर्थात महान शून्यता। वेदों के ऋषि और मनीषी इस अवस्था को शिव तत्व कहते हैं, जहां भगवान शिव की उपस्थिति हर अस्तित्व के पहलू में व्याप्त है, लेकिन फिर भी वह अज्ञेय और अदृश्य रहते हैं। वह न तो सो रहे थे और न ही जाग रहे थे, न सक्रिय थे और न ही निष्क्रिय, वह बस थे, शाश्वत सत्य जो समझ से परे है। किसी अनिश्चित काल में इस स्थिरता के भीतर एक कंपन उत्पन्न हुआ। इस कंपन को स्पंद कहा जाता है, जो पहली हलचल, पहला आवेग और सृष्टि की पहली ध्वनि थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मूलभूत ध्वनि थी जो ब्रह्मांड के सार को एनकैप्सुलेट करती है। इसने समय, स्थान और अस्तित्व की शुरुआत को चिह्नित किया। यह कंपन शिव की सृष्टि की इच्छा थी, ब्रह्मांड को प्रकट करने का दिव्य संकल्प। इस कंपन से शिव का असीम सार विकसित होने लगा, अव्यक्त निर्गुण अवस्था से प्रकट सगुण अवस्था में बदलते हुए गुणों और रूपों के साथ। यह वह क्षण है जब भगवान शिव निराकार से बदलकर सभी रूप और जीवन के स्रोत बन जाते हैं। कई पुराणों में सृष्टि के इस क्षण को लिंगोद्भव की कथा के माध्यम से चित्रित किया गया है। प्रकाश के उस अनंत स्तंभ की कहानी जो भगवान शिव की असीम ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। जब निराकार शिव प्रकट होने लगे तो उन्होंने अनंत प्रकाश स्तंभ का रूप धारण किया, जो सभी दिशाओं में समझ से परे विस्तृत था। यह स्तंभ न तो पृथ्वी था और न आकाश, न आरंभ था और न अंत। यह स्वयं शिव थे, सृष्टि की असीम संभावना का प्रतीक। शिवलिंग, जो विश्व भर के मंदिरों में पूजनीय है, केवल भगवान शिव का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि इस ब्रह्मांडीय स्तंभ का भी चित्रण है। यह उस असीम ऊर्जा को व्यक्त करता है जिससे ब्रह्मांड प्रकट हुआ और जिसमें अंततः विलीन हो जाएगा। सिर्फ प्रकट होने की इच्छा से सृष्टि नहीं हो सकती थी, इसे क्रिया, ऊर्जा और गतिशीलता की आवश्यकता थी। यहीं पर भगवान शिव की पत्नी शक्ति की भूमिका केंद्रीय बन जाती है। शक्ति केवल उनकी साथी नहीं है, बल्कि उनकी शक्ति है, वह सक्रिय सिद्धांत जो उनके संभावित को वास्तविकता में बदलता है। वह ऊर्जा है जो शिव की सुप्त चेतना को जागृत करती है और स्थिरता को गति में बदलती है। अपने शाश्वत नृत्य में शिव शुद्ध चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो देखता और निर्देशित करता है, जबकि शक्ति रचनात्मक ऊर्जा है जो क्रियान्वित करती और प्रकट करती है। साथ में वे वह ब्रह्मांडीय द्वैत बनाते हैं जो सभी अस्तित्व का आधार है। शिव और शक्ति का मिलन केवल एक साझेदारी नहीं, बल्कि सृष्टि का सार है। शक्ति के बिना शिव निष्क्रिय है, शिव के बिना शक्ति दिशाहीन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूरा ब्रह्मांड उनके दिव्य समन्वय का ही परिणाम है। सबसे छोटे परमाणु से लेकर विशाल आकाशगंगाओं तक सब कुछ इस चेतना और ऊर्जा के ब्रह्मांडीय नृत्य के कारण अस्तित्व में है। जब भगवान शिव की चेतना शक्ति की ऊर्जा के माध्यम से विस्तारित होने लगी तो 5 मौलिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश अस्तित्व में आए। इन तत्वों, जिन्हें पंच महाभूत कहा जाता है, ने ब्रह्मांड की आधारशिला बनाई। प्रत्येक तत्व शिव की चेतना और शक्ति की ऊर्जा से संपन्न है, जिससे एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनता है। एक आकाश, आकाशा, पहला तत्व जो उभरा, वह अनंत स्थान का प्रतिनिधित्व करता है जहां सृष्टि घटित होती है। 2 वायु, वायु स्थान के भीतर की गति जो जीवन और गतिशीलता का प्रतीक है। 3 अग्नि, अग्नि परिवर्तन की चिंगारी जो ऊर्जा और शक्ति को दर्शाती है। 4 जल, जल जीवन को बनाए रखने और अनुकूलनशीलता की प्रवाहशीलता। 5 पृथ्वी, पृथ्वी सृष्टि का आधार, स्थिरता और रूप प्रदान करना। इन तत्वों के संयोजन से ब्रह्मांड आकार लेने लगा।
तारे बने, ग्रहों का निर्माण हुआ और अंततः जीवन उभरा, यह सब शिव के असीम सार का विस्तार है। भगवान शिव की सृष्टि में भूमिका सृजन, पालन और विनाश के ब्रह्मांडीय चक्र में गहराई से उलझी हुई है। जबकि ब्रह्मा को आमतौर पर सृष्टि का रचयिता और विष्णु को पालन करता माना जाता है, शिव उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संतुलन सुनिश्चित करने के लिए उस चीज को भंग कर देती है जो अब उपयोगी नहीं है। हालांकि यह विनाश अराजकता नहीं है, यह नवीनीकरण का एक अग्रदूत है। भगवान शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य, जिसे आनंद तांडव के रूप में जाना जाता है, इस शाश्वत चक्र का प्रतीक है। प्रत्येक कदम के साथ वह सृजित करते हैं, बनाए रखते हैं और नष्ट करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ब्रह्मांड संतुलित रहता है। उनका डमरू सृष्टि की ताल उत्पन्न करता है, जबकि उनका त्रिशूल अज्ञानता और बाधाओं के विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। यह चक्रीय प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सृष्टि स्थिर न हो बल्कि गतिशील और सदैव विकसित हो। सृजनकर्ता और संहारक दोनों के रूप में शिव की भूमिका उनकी अंतिम वास्तविकता की स्थिति को रेखांकित करती है, वह जो सभी द्वैतों से परे है। शिव पुराण भगवान शिव के सृजन के दृष्टिकोण पर गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। एक ऐसे रचयिता के विपरीत जो नियंत्रण चाहता है, शिव निर्लिप्तता के साथ सृजन करते हैं, ब्रह्मांड को स्वाभाविक रूप से प्रकट होने देते हैं। उनका निराकार स्वभाव हमें याद दिलाता है कि जीवन का सार रूप में नहीं बल्कि उस अंतर्निहित चेतना में है जो सभी प्राणियों को जोड़ती है। भगवान शिव सिखाते हैं कि सृजन एक अद्वितीय घटना नहीं है बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। हर विचार, क्रिया और क्षण अस्तित्व की चलती कहानी में योगदान करता है। प्रत्येक परमाणु और आकाशगंगा में उनकी उपस्थिति हमें याद दिलाती है कि हम सभी उसी दिव्य चेतना का हिस्सा हैं। भारतीय दर्शन में स्वयं ब्रह्मांड को शिव का शरीर माना जाता है। पहाड़ उनकी हड्डियां हैं, नदियां उनकी नसें, जंगल उनके बाल और तारे उनकी आंखें। यह दृष्टिकोण सभी जीवन की आपसी जुड़ाव को उजागर करता है, जहां सृष्टि का प्रत्येक पहलू पवित्र है क्योंकि यह शिव का एक रूप है। नमः शिवाय मंत्र इस समझ को एनकैप्सुलेट करता है। इसका अर्थ है, मैं शिव को नमन करता हूँ जो हमारे भीतर और हमारे चारों ओर की दिव्य उपस्थिति को स्वीकार करता है। इस मंत्र का जाप करके भक्त उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ते हैं जिसका प्रतिनिधित्व शिव करते हैं और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य पाते हैं। जैसे जैसे सृष्टि प्रकट होती है, भगवान शिव शाश्वत साक्षी बने रहते हैं, उन परिवर्तनों से निर्लिप्त रहते हैं जिन्हें उन्होंने आरंभ किया है। उनकी ध्यानमग्न अवस्था जीवन को समानता के साथ देखने के महत्व को दर्शाती है। वह सिखाते हैं कि हम सृष्टि का हिस्सा हैं, हम इसके खेल के पर्यवेक्षक भी हैं और जागरूकता के माध्यम से इसके ब्रह्म को समझकर हम परिवर्तन को अपनाना, संतुलन खोजना और अपने भीतर दिव्यता की खोज करना सीखते हैं। ब्रह्मांड के जन्म की यह कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है बल्कि अस्तित्व की प्रकृति की खोज करने वाला एक शाश्वत दर्शन है। शिव की निराकारता से रूप, स्थिरता से गति की यात्रा हमारी अपनी उद्देश्य और पहचान की खोज को प्रतिबिंबित करती है। वह अनंत शून्यता और अनंत प्रकाश है, मौन पर्यवेक्षक और ब्रह्मांडीय नर्तक, रचयिता और संहारक। हर परमाणु और तारे में, हर मौन और अराजकता के क्षण में शिव का सार गूंजता रहता है, हमें यह याद दिलाते हुए कि सृजन एक सतत प्रक्रिया है जो चेतना और ऊर्जा से प्रेरित है। उनकी कहानी हमारी कहानी है, जीवन, परिवर्तन और ब्रह्मांडीय नृत्य की शाश्वत कहानी।